हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है, वो भी कई बार। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। इस नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज बच्चों। अब ये आपका नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए? तो जो इसके चार मेन फीचर्स हैं ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, पहला एडवांटेज है। यहाँ एजुकेटर से डिस्कस कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजुकेटर द्वारा तो आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो दिखाता है और भी बच्चे आपके पैरेलल में स्टडी कर रहे हैं बच्चों। तो ये आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिससे आप सिलेबस ओवर हो गया है तो उसकी प्रिपरेशन का इवोल्यूशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसका भी इवोल्यूशन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं ये भी पता कर सकते हैं, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी इससे ये भी पता चल जाता है यहाँ। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करके टॉप लेवल तक जाते हैं बच्चों। साथ में हाँ जी, जीरो लेवल से स्टार्ट होके टॉप लेवल तक जाते हैं, और यहां पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको न केवल कोर्स ओवर होने तक ही बल्कि रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि उनका नीट का एग्जाम नहीं हो गया है। साथ में यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी कोर्स स्ट्रक्चर किए जाते हैं। रिपीटर्स के लिए अलग है, अलग कोर्स है, क्रैश कोर्स अलग है। 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए कोर्स अलग है बच्चों। साथ में 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए कोर्स अलग है। तो ये तीन एडवांटेज है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों कि यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और अनलिमिटेड टाइम्स आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट में से किसी की भी। जैसे एक टॉपिक एक एजुकेटर से कम समझ आया है तो आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवे कितने भी एजुकेटर 40 प्लस एजुकेटर इन ईच सब्जेक्ट अवेलेबल है। साथ में लाइव क्लासेस छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से भी इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ फ्री डेमो लाइव क्लासेस होती है, यहाँ के एजुकेटर पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स हैं बच्चों। अब यहाँ एक महीने का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज में मिलता है बच्चों तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर आप ज्यादा महीने के लिए सब्सक्राइब करवाएंगे ना तो आपको ये कितना 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो ये 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं जीएस सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 1500 वाला 1350 में, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, साथ में मेरी मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, इसलिए आप मेरा रेफरल कोड
याद रखिए, जिसको और भी बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें रेफर कर दीजिए ताकि उन्हें मेरी मेंटरशिप मिले। मेंटरशिप में आपको जितना 10% डिस्काउंट है उससे भी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। डीपीपी मिलेगा, हर चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा आपको, और भी आपको फिजिक्स में कोई भी दिक्कत है वो प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। यहाँ तक कि बायोकेमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम है, आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसके अप्रोप्रिएट टीचर से कंसल्ट करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा बच्चों। अब आ जाइए, आज न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी का लास्ट सेशन है बच्चों इसका। हाँ जी, इससे पहले 5 सेशन हो चुके हैं, तो इसमें आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही शानदार होने वाले हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जितनी भी बच गए ना सारी वैरायटी मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दी है बच्चों। तो स्टार्ट होता है आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके लिए, चेक कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, ये मिक्स क्वेश्चन है बच्चों, ये रेडियो एक्टिविटी में है लेकिन ये मिक्स क्वेश्चन है। हाँ जी, गुड इवनिंग मिस्टर पीयूष, मॉर्निंग हो रहा है क्या अभी भी? अब तो गुड इवनिंग होगा जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, बोलिए। बोलिए आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, इससे फोटोन निकला बच्चों, ये फोटोन है। अब आपको पता होना चाहिए फोटोन का मोमेंटम जितना होगा ना बच्चों, वही इस न्यूक्लियस का भी होगा, उसे रिकोइल मोमेंटम कहेंगे। हाँ जी बच्चों, तो चेक करना, यहां फोटोन निकला तो क्या होगा, एच अपॉन लैम्बडा होगा, एंड लैम्बडा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये फोटोन का मोमेंटम है, वही रिकोइल मोमेंटम होगा किसका, इस न्यूक्लियस का, जिसे डॉटर न्यूक्लियाई भी कह सकते हो आप। इसका मोमेंटम सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, पीएच के इक्वल। अब पी सेम है दोनों का, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर, रिकोइल काइनेटिक एनर्जी पूछा है बच्चों, पी स्क्वायर अपॉन, हाँ जी, क्या होगा, 2m। पी का वैल्यू h बाई लैम्डा भरेंगे बच्चों, लैम्डा की जगह उन्होंने न्यू यूज किया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है, या न्यू इज इक्वल टू होता है, लोगों को पता होगा, सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू भरना है, तो एच सी, ये ये यहां भरना है पी की जगह, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर 2mc स्क्वायर। अरे बोलो ना बच्चों, यस। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, केवल मैंने पी का वैल्यू भरा है बच्चों, ये देख लीजिए आप। यस, आंसर इज थर्ड, मिस्टर पीयूष। क्लियर है बच्चों, आया समझ में? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये शुरू होता है बच्चों अब आपके लिए, हाँ जी, ये आपके लिए अब शुरू होता है बच्चों। आज के क्वेश्चन शानदार है सारे।
चेक करना बच्चों, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स एक्स है, लेकिन स्टेबल एलिमेंट कौन है? वाई है। और हमें तो रिमेनिंग, याद रखना, डिकेड नहीं चाहिए, रिमेनिंग एलिमेंट चाहिए। किसके? रेडियो एक्टिव के। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका पार्ट चाहिए। हाँ जी, तो आपको पता होना चाहिए रिमेन्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उसके बीच का रेशियो वो x है। ये कौन है? x है। यहां x:y दे रखा है। बोलो बच्चों, 1:15। तो कैसे निकालते हैं रेशियो? x की वैल्यू, उसका रेशियो लेते हैं, रेशियो का सम करते हैं और टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। वो n0 है मान लो, तो बोलो कितना आ गया? n0/16 दे रखा है आपको, और आपका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा बच्चों। हाँ जी, n0 2t TH बच्चों। हाँ जी, क्लियर है? अब ये n0/16 है बच्चों। क्यों? हमें तो रिमेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना बच्चों, डिकेड y है और रिमेनिंग कितने हैं? हाँ जी, तो इजीली आप हैंडल कर पाएंगे। n0 कैंसिल हो गया बच्चों। ये 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 2⁴। ये t/th 50 दे रखा है बच्चों। ये तो 2t⁵ इज इक्वल टू 2⁴ है बच्चों। तो t⁵ आ गया, क्योंकि बेस हटा देंगे पावर का। हाँ जी मनीषा जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो t का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 50 × 4 200 होगा बच्चों। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। उसका आंसर तो टिक कर लीजिए बच्चों। थर्ड है, थर्ड है बच्चों। ये क्वेश्चन नया, आंसर टिक कर लीजिए। तो आपने दे दिया था, पर आंसर में बता देता हूं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाँ जी चेक कीजिएगा बच्चों सब लोग। यहां क्या होगा? ये x है, ये n, ये m, क्या निकला? अल्फा, ओनली वन अल्फा निकला। तो क्या होगा बच्चों? ये अगले उसमें y में बदल जाएगा, n-2 m-4। अब क्या निकले हैं? 2 बीटा। बीटा क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन है, -1 e0। तो 2 वापस से आ जाएगा। हाँ जी, तो x वापस बनेगा। क्यों बनेगा? ये आइसोटॉप्स होगा इसका, पहले वाले का। क्यों? n वापस आ गया है बच्चों, लेकिन m-4 वही बना रहेगा। ये दोनों आइसोटॉप्स हैं, इसलिए जेड सेम होने पर सिंबल सेम होगा। आइसोटॉप्स, बोलो बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस, आइसोटॉप्स बनेगा। सो आंसर इज 4 बच्चों, बिल्कुल सही है। आया समझ में? बढ़े आगे बच्चों। ये आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है अब बच्चों। देखिए कौन आंसर देता है।
बोलिए बच्चों। 2/3 ऑफ इट हैज डिकेड, इसका मतलब समझते हो? 2/3 डिकेड हुए। हाँ जी कुमावत जी, तो क्या होगा? n0/3 रह गए, ये T2 टाइम में। कहां से? n से। n0 कितने में? T2 टाइम में ये रह गए। अब T1 टाइम में n0 से 2n0/3 डिकेड 1/3 बोला है बच्चों। ये डिकेड और रिमाइंड का ध्यान रखना, चूंकि ये भी आधा है तो इंटरवल क्या होगा? हाफ लाइफ टाइम। बोलो बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? आया समझ में? इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा हार्ड नहीं होता, लगता हार्ड है, बहुत ज्यादा आता है। और बच्चों क्यों हाफ लाइफ टाइम तो समझाते हैं, लेकिन कोई भी प्रीवियस कितने भी हो उसका हाफ होने पर भी हाफ लाइफ टाइम ही लगेगा। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये होता है अब शुरू, चेक करना। ये रॉक का एज फाइंड करना है बच्चों। हमें तो रेडियो एक्टिव और स्टेबल का रेशियो दिया हुआ है, और हमारा इंटरेस्ट किसमें होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की फ्रैक्शन में होता है। यस मिस्टर पीयूष, वेरी गुड। 2013 का क्वेश्चन है नीट। हाँ जी, ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ एन अकेडमी। हाँ जी, चेक कर सकते हो आप, नीट 2013 में आया है, मेरी तरफ से नहीं बना रहा हूं। चेक करना बच्चों, वापस आ गया। x/y दे रखा है, ये रेडियो एक्टिव है। हाँ जी, अब रेडियो एक्टिव को मैं Ra लिखूंगा, ये स्टेबल है। बोलो बच्चों, पक्का क्या? हाँ जी, तो क्या होगा? हमारा इंटरेस्ट रेडियो एक्टिव में है, एक्स का फ्रैक्शन निकालना है। बोलो क्या? 1, ये दे रखा है ना, 1:7। आपने रेशियो पढ़ा है ना, जिसका वैल्यू चाहिए उसका रेशियो लेते हैं, दोनों के रेशियो का सम और टोटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स n0/8 दे रखा है बच्चों, एन फॉर्मूला याद है ना आपको? अपॉन 2 T अपॉन TH, ये n0/8 होगा। हाँ जी, n0 कैंसिल हो गया है, ये 1/2 T अपॉन 20। T पूछा है इस बार, तो 2 की पावर 3, तो क्या आएगा? तो T क्या होगा? यस, बोलो बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, पक्का। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सबको आता है, क्यों? है ही बहुत इजी। ये तो सबको आता है बच्चों।
हाँ जी, नेगेटिव बीटा डीके कैसे निकलता है? यस मिस्टर पीयूष, 0n1 न्यूट्रॉन किसमें बदल जाता है? प्रोटॉन। साथ में नहीं जी, प्रोटॉन के साथ नहीं निकलता, ये बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है, नेगेटिव बीटा डीके। तो बीटा माइनस है, उसके साथ निकलता है बच्चों ये। क्यों? नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ये प्रोटॉन के साथ नहीं निकलता। एंटी न्यूट्रिनो, नो, आंसर इज 1। लो आंसर पहले टिक कर देता हूं बच्चों। मिस्टर पीयूष बिल्कुल सही है, प्रोटॉन के साथ नहीं, बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और 1p1 0n1 प्लस बीटा प्लस पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। ये एंटी न्यूट्रिनो है। बोलो बच्चों, और ये न्यूट्रिनो है। हाँ जी, पक्का क्या? क्लियर है? बढ़े आगे बच्चों, चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आंसर इज 1। चलिए सबसे शानदार क्वेश्चन। अच्छा, ये तो वैसे ही क्वेश्चन आ गया वापस, हाफ लाइफ टाइम दिया है, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम क्वेश्चनों का गियर बदलेंगे एंड इसके बाद के क्वेश्चनों को थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे बच्चों। यस मिस्टर कुमावत, फटाफट आंसर दे रहे हो। अभी अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे जी। चेक करना बच्चों, ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया, एक्स और वाई। बिल्कुल सही मिस्टर पीयूष, एक्स इज टू वाई, और हमारा इंटरेस्ट किस में है? एक्स में। तो कितना हो गया एक्स? अब डायरेक्ट लिख देता हूं, पक्का? तो n0/8, और n0/8 के लिए n सब जानते हैं, 2 की पावर 3 को कहते हैं। तो n का वैल्यू, n क्या? T/TH इज इक्वल टू 3 आ गया, क्योंकि ये n की पावर ऐसे भी हैंडल करते हैं जी। नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ बच्चों, ये अलग डेटा के साथ है, वो अलग था। मिस्टर पीयूष, उसको दिखाऊं क्या? ये रहा, उसके डेटा अलग हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 20 years TH हाफ लाइफ टाइम अलग है, वो 2013 का क्वेश्चन था। 14 में भी अब वैसा दे दिया डेटा बदल कर। नहीं बदला मैंने, मैं नहीं बदल रहा हूं, ये नीट वाले बदल रहे हैं बच्चों, मैं कुछ नहीं बदल रहा हूं। सो आंसर इज 3 बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अब आएगा मजा। यस, इसमें सॉरी वाली बात नहीं है पीयूष जी। अब तो अगले क्वेश्चन पर आइए, अब कौन बताएगा मुझे फटाफट? नहीं जी, मैं स्लो नहीं हूं अमन जी, हमारा 15 से टू 16 क्वेश्चंस होते हैं।
हाँ जी, हमको यहाँ बच्चों से भी सोल्व कराना है, पहले क्वेश्चन समझाना है। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे शानदार, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। बोलिए बच्चों, मेरी स्पीड तो बहुत फास्ट है, पर फिर आपको समझ में कम आएगा जी अमन जी, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहां सभी तरह के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आकाश जी बोलिए बच्चों। कैसे करेंगे, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। कहां गए सब लोग, आंसर दीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। मिस्टर अमन, आप भी आंसर दीजिए। हाँ जी, हाय आकाश जी। बोलिए, अरे आंसर दीजिए। चलो बच्चों, आपको मैं समझाता हूं क्या है एक्टिविटी। वही होती है dn/dt, किसके इक्वल है, लैम्बडा एन। किसके इक्वल है, लैम्बडा एन। बच्चों एन कहां से लाओगे, पहले एन लिखेंगे। एन होता है जब मास दिया हो ना, इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसलिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, पक्का। एम आपके पास है बच्चों 8 माइक्रोग्राम, तो इसको ग्राम में बदलना होगा। ये देखो 8 माइक्रोग्राम, तो कितना आएगा, ये 131, और एवोगैड्रो नंबर एन आपके पास है। लैम्बडा पता है क्या बच्चों, क्या होता है, 0.693 अपॉन TH, टी हाफ लाइफ टाइम। दोनों का वैल्यू भरना है यहां, भरते जाते हैं जी। लैम्बडा ऊपर से चुराया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ जी बच्चों, TH हाफ लाइफ टाइम 8 डेज, क्योंकि डेज में ही पूछा है, सो इट इज द केस। बोलो बच्चों, 8 से 8 उड़ा दीजिए, इसे 4.2 इंटू 10 की पावर 17, या 420 अपॉन 131 10 की पावर 15। बोलो बच्चों, अरे कहां भाग गए, सॉलिड क्वेश्चन है, लिख लेना, क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो कितना आएगा, ये 3.2 के आसपास अप्रोक्स। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करता। यस मिस्टर, चेक करना बच्चों, इज अ फर्स्ट। हाँ जी बच्चों, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए बच्चों। एक्टिविटी dn/dt होता है, ये लैम्बडा एन है, एन मोल कॉन्सेप्ट से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहां मास दिया है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नहीं दिए हैं।
नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लाने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और लैम्बडा पता है ना, हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो लैम्बडा और एन को इसमें पुट करना है बच्चों। अरे आया क्या समझ में? कोई भी डाउट है तो आंसर इज 1, आंसर तो लिख दो सब। बोलो बच्चों। अरे आंसर तो लिख दो, क्या होगा? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी शिव शंकर जी। यस 1, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके लिए। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन कौन सा हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर कुमावत, किसका लिखा है? 9 का या 8 का ही? चलिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हो रहा है, ये 92 वाला एक वो था, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, 5 अल्फा, 6 अल्फा पार्टिकल निकले। ये ले लीजिए आप तो, ये X 92 6 अल्फा निकले बच्चों। 6 अल्फा निकले तो क्या होगा? हाँ जी, ये Y में बदल जाएगा। अगला बोलो। 6 अल्फा का मतलब कितना? 12 कम कर दीजिए। अरे बोलो ना बच्चों, 6 अल्फा का मतलब 12 कम कर दीजिए। नहीं 6 नहीं, 8 अल्फा है बच्चों। 1 2 3 4 5 6, 2 नीचे भी हैं, 8 अल्फा हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो जी। कितने हैं? 8। ये 8 हैं बच्चों। तो क्या होगा? 16 कम होगा, तो ये 76 बनेगा। हाँ जी 8 अल्फा हैं। अब कितने बीटा माइनस हैं? 4। यस, 4 बीटा माइनस का मतलब 4 वापिस आ जाएंगे। ये नया सब्सटेंस है, तो 80 ये बनेंगे। लेकिन वापस क्या हुआ? मास नहीं बदलेगा इसमें, तो ये 2 बीटा प्लस हैं। चेक करो बच्चों, 4 बीटा माइनस हैं। मैं बीटा माइनस पे सर्कल बना रहा हूं, 1 2 3 4 बच्चों, और 2 बीटा प्लस हैं। 6 बीटा नहीं है जी, 4 बीटा प्लस हैं, ओ 4 बीटा माइनस हैं, और 2 बीटा प्लस हैं। तो बोलो बच्चों, फिर 2 कम करना होगा, तो एक और नया सब्सटेंस। यस, सो आंसर इज 1 मिस्टर पीयूष। बिल्कुल सही है। हाँ जी, कहाँ गए त्रिपाठी जी? मुलाकात कैसे होगी? आते ही नहीं हो हमारी गली। यस, कोई भी डाउट है बोल दीजिए बच्चों। त्रिपाठी जी हमारी गली आती नहीं है। चलिए बच्चों,
बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है। यस, आंसर इज 1 बच्चों। मैं तो अच्छा हूं जी त्रिपाठी जी, आप बोलिए जी। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों। ओहो, कभी कभी हमारे टेस्ट देने भी आ जाया करो। हाँ जी, बोलिए बच्चों क्या होगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। मैं नहीं बना रहा हूं, नीट वाले बना रहे हैं बच्चों। यस, ये ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। बोलो बच्चों। 40% डीके। थोड़ा धीरे जाना। यस मिस्टर पीयूष, वेरी गुड। पहचान गए हो आप। 40% डीके का मतलब समझते हो। एन नॉट में से रिमेंड न्यूक्लियाई कितने? 40/100। एन नॉट ये रिमेंड न्यूक्लियाई है। तो कितना आया? 3n0/5। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिए मैंने। ये 30 मिनट्स में 3n05 T1 में हो गया। हमको भी पता नहीं है टाइम। 85%, 85/100 इंटू n0। तो ये हो गया बच्चों 15n0/100। कितना हो गया? और सोल्व कर सकते हो। 3n0/20। ये T2 टाइम में। चेक करना बच्चों, इसका 1/4 है ये। अरे 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 भाई, चेक करो इसको। n0 मान लोगे ना, तो ये n0 का 4 है। यस, तो 1/4 होने में कितना टाइम लगता है? 2 हाफ लाइफ टाइम। n का वैल्यू कितना है? इसको ऊपर लिख देते हैं बच्चों। n0 कितना है? 3n0/5। और ये दूसरा कितना है? 3n0/20। तो इसको 1/4 ऑफ 3n0/5 लिख सकते हैं ना बच्चों। तो 1/4 हो गया ना। तो ये n0/4 हो गया ना। तो 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा? 2 हाफ लाइफ टाइम। याद है ना आपको? n0, ये 2 की पावर n। तो यहां से n निकाल लो। कितना हो गया? 4। तो n का वैल्यू कितना आया? 2। यस, और n क्या होता है? T/TH। बोलो बच्चों, T क्या? 2 टाइम्स ऑफ TH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली उसने डिकेड दिए हैं, रिमाइंड नहीं दिए हैं। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। नीट 2016 मेरा क्वेश्चन नहीं है। ऑथेंटिसिटी ऑफ क्वेश्चन इज द पावर ऑफ अन अकेडमी। हाँ जी, नीट का पेपर बाहर आता है।
जो कई पेपर अवेलेबल है ना नेट पर, इंटरनेट पर, उनमें गलतियां हैं बच्चों, यहां गलतियां नहीं होगी। पक्का बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों। अरे हाँ, आंसर तो टिक करो। 2 into 30। यस, आंसर इज सेकेंड। मिस्टर उसका आंसर रह गया था। बच्चे कहेंगे सर 2th लिख के भाग गए, मल्टीप्लाई कौन करेगा? क्यों बच्चों? बोलिए बच्चों। नहीं जी मिस्टर पीयूष, इज रॉन्ग। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। फिर नीट 2016 का क्वेश्चन है, चेक करो। क्या कह रहा है? हाफ लाइफ टाइम दे रखी है, सॉरी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दे रखे हैं, और डिकेड पूछे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखो देखो देखो, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। ये देखो जी, 2 की पावर T/TH, ये दे रखा है कितना? 5 × 10⁻16 टू, कितना होगा बच्चों? 5 दे रखा है टी, ये टी याद रखना कम है पहली बार TH से, तो 5/10 कितना होगा? √2 होगा बच्चों। ये √2 कितना होता है? ये बोलो ना बच्चों। अब कितना आया? ये अप्रोक्स आ रहा है 3.5, लेकिन यह आंसर नहीं है बच्चों। थर्ड आंसर नहीं होगा। क्या होगा? N0 माइनस, ये आंसर होगा। हाँ जी, ये N0 में से ये पार्ट माइनस करेंगे। यस, बहुत ही क्वालिटी है। डिकेड पूछा है बच्चों, रिमेंड नहीं। ये कौन है? रिमेंड, ये रिमेंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियई। ये कौन है? डिकेड, ये डिकेड। आंसर इज सेकंड बच्चों। हाँ जी, ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है। ये बोलो बच्चों, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आंसर इज सेकंड। सीधा -1 हुआ था बच्चों। हाँ जी, बच्चों का -1 हुआ था। बढ़े आगे। गोदारा जी कहां गए? आंसर नहीं आ रहे उनके।
-1 डेफिनेटली -1 बच्चों, एकदम झटका लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार मार्क करना। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये तो सबसे शानदार क्वेश्चन था 16 में, रेडियो एक्टिविटी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। हाँ जी बच्चों, बोलो जी। सबसे शानदार अब तक का सबसे क्वालिटी क्वेश्चन, जिसमें बहुत बच्चों ने गलतियां की थी, मुझे पता है, मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था 12th के बच्चों को ये पार्ट, मॉडर्न भी पढ़ाया है मैंने। तब ये एग्जाम हुआ था, बच्चे बहुत गलती करके आए थे इसमें, दोनों क्वेश्चन 11 और 12। बोलो बच्चों, कहां गए जी शिव शंकर जी, आंसर दीजिए, पहले आंसर दीजिए मिस्टर पीयूष के जैसे, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव होने दीजिए, ईमानदारी रखिए, ऑनेस्टी इन स्टडी, और सब जगह बेईमानी रखिए जहां आपका फायदा है, लेकिन स्टडी में ऑनेस्टी रखिए बच्चों। मैं सोल्व कराने जा रहा हूं इसे, चेक करना पहले तो, डिकेड बाय वैल्यू, डिकेड दे रखी बच्चों, तो एन का वैल्यू एन नॉट में से 20% माइनस करना होगा, ये सोल्व करोगे, ये आएगा, एलसीएम लिया है जी, ये एन का वैल्यू है बच्चों, हाफ लाइफ टाइम पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला, ये बोलो बच्चों, अब क्या होगा, एन की जगह रख दिया 4/5, यस, ये कैंसिल हो गया, तो ये इसको 1/e की पावर लैम्बडा टी लिख दीजिए, तो e की पावर लैम्बडा टी है ना बच्चों प्लस का, वो 5/4 आएगा, पक्का, तो लैम्बडा टी क्या होगा, ये लॉग बेस ई, ध्यान रखना बेस ई है, यस, क्या लिखोगे, log 5 बेस ई, या log 4 बेस ई, ध्यान रखना, फिर लैम्बडा टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2.303, ये बाहर आ जाएगा, और log बेस 10, क्योंकि हम बेस 10 की वैल्यू जानते हैं बच्चों, ये पता है क्या, log 10 ऊपर लिख रहा हूं, log, यहां log बेस 10 5.69 होता है, 7 लिख दो चलेगा, और log 10 4, तो ये तो 2 log 2 की वैल्यू है, तो 2 इंटू 0.3010 0.6 लिख दो, मैं लिखने जा रहा हूं जी 0.7 माइनस 0.6, यस,
मिस्टर पीयूष गलत कर रहे हो, 0.7 होगा log 5। ये देखो ये log 4.6। हाँ जी, अब क्या हुआ, लैम्डा में यहां से यहां जा रहा हूं, लैम्डा का वैल्यू तो ये आ गया 0.23। पक्का चेक करना, 0.1 बचा था यहां, उसको 2.3 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा टी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 0.23 अपॉन टी। अभी लैम्डा आया है बच्चों, थोड़ा ऊपर जा रहा हूं, लैम्डा क्या होता है 0.693 अपॉन टी एच। टी एच चाहिए बच्चों, 693 को 0.7 लिख लो, अप्रोक्स चाहिए होता है यहां, चलेगा इतने में आंसर चमकेगा। हाँ जी, इज लैम्डा उठा के भरो यहां, ये वैल्यू लैम्डा की जगह, ये लैम्डा की जगह ये वैल्यू, बोलना बच्चों क्या आया, 0.7 अपॉन टी एच इज इक्वल टू, हाँ जी क्या, 0.23। टाइम की वैल्यू कितनी है, 1 मिनट, तो कितने सेकंड हो गया, 1 मिनट है बच्चों, सेकंड में आंसर दिए हैं, 1 मिनट। पक्का, बस खत्म हो गया, सोल्व करो, मल्टीप्लाई आपको करना है, बोलो बच्चों, 0.7 इंटू 60 अपॉन 0.23, 3 टाइम्स उड़ा दो और 180 के आसपास, क्यों, ये 3 चलेगा, इतने में ऑप्शन चमकेगा, गलत है जी, आंसर इज सेकेंड, 186। यस मिस्टर पीयूष, इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। पक्का क्या बच्चों, आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यस शिव शंकर जी तो केवल आंसर देने आते हैं जी, पर क्या करें बच्चों, नीट में आया हुआ है। यस, ये तो आपको समझाने के लिए लेंदी हुआ है, नहीं तो मैं तो log 5 माइनस log 4। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबको आता है, फटाफट करके दिखाइए। बोलो बच्चों, वो बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन था, 2016 के दोनों क्वेश्चन क्वालिटी थे, स्टार लगा लीजिएगा, वापस से दोबारा आए ना। हाँ जी, तो प्रॉब्लम में आएंगे बच्चों। हाँ जी, पहले ये क्वेश्चन करके दिखाइए मोहम्मद शोएब, जल्दी कर रहे हो। हाँ जी, पक्का, चलिए बच्चों कैसे करेंगे, सबको पता है ना, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये तो क्या होगा, ये n1 n नॉट e की पावर माइनस 8 लैम्डा टी, n2 क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी, ये रेशियो कितना दे रखा है बच्चों,
1/e सोल्व करो, एन नॉट कैंसिल हो गया, ऊपर गया, गलत है जी मिस्टर मोहम्मद सोएब। पहले जो चल रहा है ना बच्चों, 8 लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी ई की पावर -1 माइनस कैंसिल हो गया, ये देखो, तो 7 लैम्डा टी, तो लैम्डा टी क्या होगा बच्चों, या टी क्या होगा, बोलो जी। 1/7 लैम्डा, यस आंसर इज 1, आंसर इज 1 मिस्टर शिवशंकर। कभी 3 देते हो, ऐसे नहीं चलेगा, पक्का। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर मोहम्मद सोएब, पहले हमारा टारगेट कंप्लीट करना है जी। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप भी कर देंगे। ये सबसे जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, जितना जल्दी हो सकता है। हाँ जी, जितना जल्दी हो सकता है दीजिए बच्चों। हाफ लाइफ टाइम दिया है 5 ईयर, 15 साल में, तो एन का वैल्यू 3 हो गया। यस मिस्टर पीयूष, लो एक बार और देख लीजिए, ये तो इजी है, नीट 2002 का क्वेश्चन है। एन नॉट 2 टी की पावर, ये टी एच, एन नॉट ये 2 की पावर 15/5, सो एन नॉट 2 की पावर क्यूब बच्चों, एन नॉट बाई 8 बच्चों। क्लियर, बहुत इजी था ये तो, तभी तो आपको दिया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये बहुत ही फिर शानदार है। देखिए कौन करके दिखाता है, शिवशंकर जी, मिस्टर सोएब, कौन करके दिखाता है, जल्दी से। यस, क्वेश्चन नंबर 8 मिस्टर आकाश शाह, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जो नीट 2016 में आए हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2018 का। 19 में रेडियो एक्टिविटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो गारंटी ले लीजिए इस बार आएगा बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, इट इज 3। क्यों 3? बेसिकली 600 नंबर थे, डिसइंटीग्रेट कितने हो गए 450, तो n का वैल्यू क्या होगा, 600 माइनस 450 होगा। बोलो कितना आया, 150, तो कितने रह गए, 1/4। अरे बोलो ना बच्चों, n इज इक्वल टू n नॉट 2 की पावर t अपॉन टी एच, एक ही तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट पकड़ा दिया, n अपॉन n नॉट t अपॉन टी एच, n दे रखा है कितना, 150, ये 600। बोलो ना बच्चों, यस, इज 1/4। कितना आएगा, 1/2 की पावर t अपॉन टी एच, कितना हो गया, लो 2 का स्क्वायर, तो t अपॉन टी एच 2, तो t क्या, 2 टाइम्स ऑफ टी एच। यस, जरूर मिलेगा मिस्टर सोएब।
TH कितना 10, so answer is 20 minutes। हाँ जी, पक्का बच्चों, कल 10 o'clock और 7 o'clock पर 11th का पोर्शन शुरू करेंगे बच्चों। पहले ग्रेविटेशन लेंगे, फिर SHM, वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स। ग्रेविटेशन से होगा बच्चों 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चों, 11th क्लास स्टार्ट करेंगे। सब डिमांड कर रहे थे ना, सारा 12th कर दिया आपने सर, 11th नहीं किया, तो कल ग्रेविटेशन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद SHM, फिर वेक्टर। हाँ जी बच्चों, सारा फिजिक्स एकदम चलेगा, झकास। कहां गए हो मिस्टर सोएब? कोई दिक्कत नहीं पीयूष, 11th स्ट्रॉन्ग कर देंगे, ग्रेजुअली जाएंगे टॉपिक बढ़ाते हुए। हाँ जी बच्चों, तो कल 10 o'clock और 7 o'clock पर हम मिलेंगे। और मैंने एक और चीज बच्चों, संडे को मैंने जितने भी क्वेश्चन है ना जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए नीट में, वो बच्चों को याद होने चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बच्चों को रटे हुए चाहिए ताकि वो टाइम बचा सकें, स्कोर भी तेजी से बढ़ सके। हाँ जी बच्चों, तो मैंने 4 क्लास रखी है, स्पेशल क्लास। वो यहां नहीं होगी यूट्यूब पर, कहां होगी? ऐप। नहीं जी बच्चों, उसमें केवल जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का मतलब समझते हो? पिछले 20 सालों में 10 बार पूछा गया कोई क्वेश्चन, एज इट इज। तो ऐसे क्वेश्चनों का स्पेशल क्लास रखिए 4 पूरी फिजिक्स के लिए। हाँ जी, तो 4 क्लास स्पेशल क्लास है, टाइमिंग नोट कर लीजिए। 10 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock और 8 o'clock। संडे इज ए स्पेशल क्लास डे, जिस दिन स्पेशल क्लास चलेगी, उसमें कुछ हटके होगा, कुछ हटके एकदम अलग। फिर नोट कर लीजिए, संडे को 12 जुलाई, 10 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 8 बजे। हाँ जी, स्पेशल क्लास। और वो क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिन्हें बोलते हैं जनता क्वेश्चन, बच्चों को रटे हुए होने चाहिए। अरे ये तो 10 बार आ चुका है, मुझे याद है। हाँ जी, और बच्चों को भी बोल दीजिए, उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नीड भी कहते हैं। जनता कहानी, फटाफट फटाफट आंसर देने हैं देखते ही। हाँ जी बच्चों, तो कल मिलते हैं 10 o'clock और 7 o'clock, और सेशन होगा ग्रेविटेशन। पक्का ना? इलेक्ट्रोस्टेट का रिवीजन है। और सुनो, इस ग्रेविटेशन के साथ एक और काम करेंगे। मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास डिजाइन करता हूं, जिसमें ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और तीनों को एक साथ, तीनों को एक साथ कैसे पढ़ते हैं। हाँ जी, एनालॉजी से। पक्का बच्चों, चलिए तो आज का शो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट। तो कल मिलते हैं 10 o'clock ग्रेविटेशन के साथ।
हाँ जी, कौन सा टाइम बताएं मिस्टर सोएब, किसका टाइम चाहिए? अरे बोलो जी मोहम्मद सोएब जी, आपको जिसका टाइम चाहिए। हाँ जी, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।